हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो जो पोएम्स की थर्ड वीडियो है वो डाल रही हूँ। और इस वीडियो में के बाद अब आपके पूरी सारी पोएम जो है वो रिवाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है फिफ्थ जो सिक्स पोएम है वो है नो मैन आर फॉरेन। देन सेवन्थ जो हम करेंगे वो है ऑन किलिंग अ ट्री। और देन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये तीन पोएम्स जो है रिवाइज करेंगे। इन तीनों को के क्वेश्चंस और उसकी समरी आप समझिए और इन क्वेश्चंस को आप लिख कर भी करिए। लिखने से और अच्छी तरह जल्दी याद हो जाते हैं। तो फर्स्ट इज़ नो मैन आर फॉरेन। इसके जो पोइट हैं वो हैं जेम्स किर्कअप। यहाँ पर जो पोइट है वो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो स्ट्रेंजर नहीं है, कोई भी फॉरेनर नहीं है। मतलब हम सब जो हैं, हर देश के लोग, हर चाहे किसी भी भाषा के हों, किसी भी कलर के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश के हों, हम सब एक जैसे हैं। ईश्वर ने हमें एक जैसा बनाया है। हमारे पास सबके पास एक जैसी बॉडी है, एक जैसे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आँखें हैं। हम सब वही जो हवा है हम सांस लेते हैं और ज़िंदा रहने के लिए हम सब जो है खाते हैं और किसी ना किसी दिन हम सब ने ही मर भी जाना है, हमारी डेथ भी होनी है। जो प्रकृति है हम सबको एक जैसी एयर, वाटर और सनलाइट, हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश। तो नेचर ने भी, प्रकृति ने भी हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया है। तो हम लोग आपस में एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं? हम क्यों जो है एक देश दूसरे देश पर हमला बोलता है या अटैक करता है? क्यों वॉर्स होते हैं, युद्ध क्यों होते हैं? अगर हम आपस में ही एक दूसरे को मारते हैं, हमला करते हैं, तो एक तरह से हम अपने आप को ही जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हैं तो हम सब ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, हम सब एक से हैं, तो हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ हमें दूसरों को हेट नहीं करना है। हम सब क्योंकि एक से हैं, हम सब जो है एक दूसरे को हमें प्यार करना चाहिए। और जो युद्ध हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर जो ये पोएम है। अब इसके क्वेश्चन डिवाइस करेंगे। क्वेश्चन 1, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम? कि सभी लोग एक जैसे क्यों हैं? पोइट सजेस्ट कैसे करता है, कैसे वो बताता है कि हम सभी, ऑल पीपल ऑन अर्थ, हम सभी जो लोग पृथ्वी पर हैं, आर द सेम, मतलब एक से हैं। आंसर, आवर बॉडी इज सेम। पहली बात तो ये कि हमारा शरीर एक जैसा बना है सबका। वी ऑल हैव 2 हैंड्स 2 आइज। हम सभी के 2 हाथ हैं और 2 आँखें हैं। वी ऑल ब्रीथ एंड ईट टू लिव। हम सभी सांस लेते हैं और खाते हैं जिंदा रहने के लिए। टू लिव, ब्रीथ मैंने सांस लेना। एंड डाई इन द सेम वे, और हम फिर मरते भी हैं। तो एक तरीके से ही, क्या हम सब में कोई भिन्नता है? नहीं, हम सब एक से हैं। वी गेट सेम एयर, वाटर एंड सनलाइट। हम सबको एक जैसी ही हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश मिला है। तो एक देश में दूसरे देश में कोई हवा थोड़ा बदल जाती है। तो इसलिए वो सजेस्ट करता है कि हम सभी एक से हैं। क्वेश्चन 2, वाई डू वी हेट अदर्स? हम दूसरे को नफरत क्यों करते हैं? वी हेट अदर्स इन द नेम ऑफ कंट्रीज, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कलर एट्सेट्रा। हम एक दूसरे को क्यों हेट करते हैं? इन द नेम ऑफ कंट्रीज, कि हमारे बाउंड्रीज हैं, हमारे देश अलग अलग हैं, हमारे धर्म अलग अलग हैं, रिलीजन, कास्ट, हमारी जातियाँ अलग हैं, लैंग्वेज, हमारी भाषाएं अलग हैं, कलर, हम अलग अलग कलर के लोग हैं। तो इन सब सारे जो कारण हैं जिनके ऊपर हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। हम अपने आप को दूसरे से ज़्यादा सुपीरियर होना मानते हैं, कि हम दूसरे से ऊपर हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम?
पोएम का मुख्य सेंट्रल आइडिया, थीम क्या है? पोइट क्या मैसेज देना चाहते हैं? आंसर है वी ऑल आर सेम, हम सब एक से हैं। वी आर ब्रदर्स, हम सब भाई भाई हैं। वी शुड नॉट हेट अदर्स, हमें दूसरों से हेट, घृणा नहीं करनी चाहिए। वी स्टार्व ड्यू टू वॉर्स, अगर वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं, तो हम स्टार्व करते हैं, मतलब भूखे मरते हैं। वी शुड लव ऑल, हमें सबको प्यार करना चाहिए, हेट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पोएम इज ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग अ ट्री जो है, इट इज़ रिटन बाय जी पटेल, गीत पटेल ने लिखी है। और ये जो पोएम है, ये इसके पीछे जो थीम है वो है हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, पेड़ काटने नहीं चाहिए बल्कि पेड़ों को बचाना चाहिए। और जो हमें मालूम है हमारी प्रकृति के लिए और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो क्यों कहते हैं? वो ये कहते हैं कि पेड़ को जो काटना है, किल करना, खाली काटना नहीं, किल करना, जान से मार देना आसान नहीं है। क्योंकि जो पेड़ हैं बहुत धीरे धीरे बड़े हुए हैं, स्लोली स्लोली उन्होंने सालों तक जो है वो सनलाइट, एयर, वाटर जो है वो लिया है, एब्जॉर्ब किया है, और तब जाके वो इतने बड़े बने हैं। और अगर उन्हें जान से मारना हो, उन्हें किल करना हो, तो खाली एक चाकू के वार से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर हम ऊपर से काटेंगे तो उसमें से और नई पत्तियाँ, नई टहनियाँ निकल आती हैं। उसको अगर मारना है जान से तो उसे ज़मीन से, जो उसकी रूट्स होती हैं, जिसमें पेड़ का स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है, वो रूट्स को उखाड़ना होगा। फिर जब वो रूट्स बाहर पड़ी रहेंगी खुले में, सूरज की रोशनी में, हवा में, वो सूख जाएंगी और जल जाएंगी और मुरझा जाएंगी। तब जाकर पेड़ जो है वो मरता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में पोइट यही कहना चाह रहा है कि हम पेड़ को तो मार देते हैं, लेकिन अगर उसे दोबारा से उगना हो तो हम एक पल में पेड़ को काट देते हैं, लेकिन ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर उसी पेड़ को दोबारा ज़िंदा होना हो तो सालों लग जाएंगे, उसको बढ़ने में सालों लगेंगे। तो हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, हमें उनको काटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सबके लिए पेड़ जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देन थर्ड पोएम इज अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। पोएट हैं इसके विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको पोएट का नाम, पोएम का नाम, राइमिंग स्कीम अगर है उस लेसन में, उस पोएम में, तो वो याद रखनी है, क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। और इसके अलावा जो थीम है उसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन होते हैं, और जो एक छोटी सी समरी मैंने दी है क्वेश्चंस के ज़रिए, उसमें से होते हैं। तो ये कितनी लाइंस बनती हैं? हर पोएम की 5-6 लाइंस बनती हैं, उनको हमें याद करना है। और उससे कोई भी क्वेश्चन उस पोएम का आ जाए, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये जो पोएम है, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, स्लम्बर क्या होती है? गहरी नींद को बोलते हैं स्लम्बर। और स्पिरिट होता है हमारी आत्मा या हमारा माइंड। तो सील हो जाना, अब यहाँ पे जो टाइटल का मतलब है, एक गहरी नींद ने मेरी जो आत्मा है उसको सील कर दिया। सील कर दिया मतलब उसमें जो दुख था पोएट को, एक्चुअली यहाँ पे उसके बिलवड वन, उसकी जो लवर है उसकी डेथ हो गई है, और उस वजह से वो सैड है। लेकिन जब वो एक गहरी नींद में जाता है तो उसके बाद जब वो उस गहरी नींद में जाता है तो उसे लगता है कि जो उसकी बिलवड है वो एक नेचर का ही पार्ट बन गई है, वो इस पृथ्वी का ही एक हिस्सा बन गई है। जैसे पेड़ पौधे, पहाड़ और पत्थर होते हैं, वो भी इसी का एक पार्ट है। उसके ऊपर टाइम का कोई असर नहीं हो रहा है। शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर। और
उसके बाद उसका माइंड जो है वो पीसफुल हो जाता है। तो इसके क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1, व्हाट हैज़ हैपन्ड विद द पोइट? आंसर, पोइट्स बिलवड हैज़ डाइड। पोइट की जिसको वो प्यार करता है, चाहता है, उसकी मृत्यु हो गई है। हाउ डज द पोइट फील? पोइट कैसा महसूस करता है? द पोइट फील्स दैट हिज स्पिरिट और माइंड इज इन डीप स्लीप। ही फील्स दैट शी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर, कि उसकी जो माइंड है वो बहुत गहरी नींद में चला गया है और फिर वो महसूस करता है कि वो एक नेचर का ही पार्ट बन गई है। शी रोल्स अलॉन्ग विद द ट्रीज, रॉक्स एंड स्टोन्स। जैसे सारे, रोल मतलब घूमना, जैसे पृथ्वी घूमती रहती है अपनी धुरी के ऊपर, और उसके साथ ही सारे जो नेचर है, सारी ट्रीज़ हैं, रॉक्स हैं, वो भी घूम रहे हैं। तो वो उसकी जो बिलवड है वो भी उन्हीं का ही पार्ट है। वो कहीं दूर नहीं चली गई है, वो नेचर का ही एक हिस्सा है। जो उस जैसे नेचर हमेशा उस नेचर जो है हमेशा हमारे आसपास रहता है, तो वो भी उसके आसपास ही रहेगी। देयर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑफ टाइम। टाइम का कोई असर नहीं होगा। क्वेश्चन 3 देखो। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? पोएम का थीम क्या है? आंसर है, डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी का डेथ जो है वो एक ज़रूरी हिस्सा है, यह सबके साथ होता ही है। अगर कोई पैदा हुआ है तो वो कभी किसी ना किसी दिन उसकी डेथ होगी ही। तो आर लाइफ इज़ कनेक्टेड टू नेचर, लेकिन जो हमारा जीवन है वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। पोइट्स बिलविड हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर। पोइट की जो बिलविड है वो एक नेचर का ही हिस्सा बन गई है। जो राइमिंग स्कीम है वो है ABAB। इसको आप पोएम भी पढ़िए और फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप रिवाइज करो, याद करो। तभी जो है आपको आप अगर कोशिश करोगे तो ये 10-12 मिनट की जो वीडियो है उसी में आपको तीनों पोएम्स आपकी रिवाइज हो जाती हैं। तो इसको 2-3 बार इसको पढ़िए, याद करिए, लिख कर प्रैक्टिस करो, तो ईज़िली ये 3 वीडियो में आपकी सारी पोएम्स रिवाइज हो जाएंगी। और जो टेक्स्ट बुक का 17 नंबर का जो होता है, पोएम से होते हैं क्वेश्चन, तो 17 नंबर का पार्ट जो है आपका रिवाइज हो जाता है इससे। ओके बेटा, इसको रिवाइज करिए, इसको उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसको शेयर भी करिए। और भी दूसरे जो तुम्हारे जानने वाले स्टूडेंट्स हैं, अपने स्कूल के हैं, किसी और स्कूल के हैं, जिनको आप जानते हो, ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का फ़ायदा हो सके। थैंक यू बेटा।